इच्छामो अनुसठिम, इच्छा को मैं अनुसरता हूँ, यानी आज्ञा को मैं अनुसरता हूँ। भगवान की जैसी आज्ञा वैसी आज्ञा। देखो यहाँ पे आज्ञा की क्यों बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 आवश्यक पूर्ण हो गए और ये चैत्य वंदन ये भी एक आवश्यक है, ये अंतिम आवश्यक है। इसलिए फिर एक बार भगवान की आज्ञा को याद कर रहे हैं और इच्छामो अनुसट्टिम कह रहे हैं। इच्छामो अनुसट्टिम, मैं इच्छा को अनुसरता हूँ। अपनी आज्ञा, आपकी आज्ञा को मैं अनुसरता हूँ और मैं नमस्कार करता हूँ श्रवण संघ को, और नमस्कार करता हूँ अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्यायची भगवान और सर्व साधु भगवान, इस सबको मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 4 ये सब क्रम दिए हैं ना, क्रम के अनुसार चलना है। जैसे कि कर्मणा स्पर्धमाना है, कर्म के साथ स्पर्धा करते हुए, स्पर्धा करने वाले, और कर्मों को, कर्म के ऊपर जय की प्राप्ति करके मोक्ष जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे मोक्ष वाले, और कुतीर्थ को परोक्ष, ऐसे वर्धमान प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, या ऐसे वर्धमान प्रभु को नमस्कार हो। आगे, एसाम विकचा रविंद्र राज्या जाय क्रम कमलावलिम ददत्या सदृश रीति संगतम प्रशस्यम कथितम संतु शिवायते जिनेन्द्रा। 1 नंबर कहाँ पे है? ईशाम, जिनकी उत्तम चरण रूपी कमल की पंक्ति को धारण करने से और विकसित कमल की सुवर्ण की जो पंक्ति है, राजी राज्या, ये पंक्ति से सदृश समानता के द्वारा इति इस तरह संगत है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रशस्यम कथितम, वो अत्यंत प्रशंसनीय कहा है। संतु शिवाय ते जिनेन्द्रा, ते जिनेन्द्र, ऐसे वो 24 जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान कल्याण के लिए हो, संतु शिवाय। कषाय तापार दितजंतु निर्वृतिम करोति यो जैन मुखाम्बुदोद्गतः स शुक्रमासोद्भव वृष्टि सन्निभो दधातु तुष्टिम मई विस्तरो गिरा। 1 कहां से है, कहां पे है? यह जो तीर्थंकर भगवान के मुख रूपी मेघ से प्रकट हुई है, और इसके कारण कसाय रूपी ताप से पीड़ित ऐसे प्राणियों की शांति की निर्वृत्तिम करोति, पीड़ित ऐसे प्राणियों को शांति करते हैं। और सशुक्र मासद, वो ज्येष्ठ मास में प्रथम बार उद्भव प्रकट हुई ऐसी वृष्टि के समान है। मई विस्तरो गिराम ददातु तुष्टि, ऐसी जो वाणी का समूह है वो मई, मेरे विषय में, मुझ पर अनुग्रह ददातु करे, ऐसे वाणी का समूह जो है वो मुझ पर क्या करे? अनुग्रह करे। यह गिराम विस्तर, जो वाणी का विस्तार है वो कैसा है? तो पहला विशेषण दिया गया है, जो वाणी का विस्तार कैसा है कि जैन मुखाम्बुदोद्गतः, तीर्थंकर भगवान के मुख रूपी मेघ से उद्गत है, ऐसा वाणी का समूह है। और भी वाणी का समूह कैसा है, राइट? ये पहला विशेषण हुआ। मैं यहां पे 1 लिखता हूं, यह गिराम विस्तर, जो भगवान, जो वाणी का विस्तार है वो कैसा है कि तीर्थंकर भगवान के मुख रूपी मेघ से उद्गत है। नंबर 2, निवृत्तिम करोति, जो शांति करता है। किसको? प्राणियों को। कैसे प्राणियों को?
जो पीड़ित है, किससे? ताप से। किसके ताप से? तो कसाय रूपी ताप से। कसाय रूपी ताप से पीड़ित ऐसे प्राणियों को शांति करता है। ऐसा भगवान के वाणी का समूह है। और नंबर 3, ये भी इसका विशेषण है, क्रियापद के साथ लिखा गया है ना। ये विशेषण जो है वो क्रियापद के साथ है। यानी भगवान के वाणी का विस्तार कैसा है? जो वाणी का विस्तार कैसा है? कसाय रूपी ताप से पीड़ित प्राणियों को शांति करता है। ये भी ऐसा देखे विशेषण ही है किसका? तो गिराम विस्तार। मैंने अभी कहा ये विशेषण क्रियापद के साथ है। निवृत्तिम करोति, जो निवृत्ति करता है, वो वाणी का समूह जो है, जो वो ऐसा है। एक दूसरा विशेषण हुआ क्रियापद के साथ। और तीसरा विशेषण शुक्र मासोद्भव वृष्टि सन्निभो, वो स क्या है? वाणी का समूह कैसा है? तो शुक्र मासो, ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुई ऐसे वृष्टि के समान है। उद्भव वृष्टि सन्निभो। ओके, तो स वो ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुई ऐसे वृष्टि के समान है। ये तीसरा विशेषण, बराबर है। ऐसी वाणी का समूह जो है वो मुझ पर तुष्टिम ददातु, मुझ पर अनुग्रह कृपा करे। एक विशेषण क्रियापद के साथ है और दो विशेषण जो है जैन मुखाम्बुदोद्गत और शुक्र मासोद्भव वृष्टि सन्निभ, ये दो विशेषण कुर्दंत के साथ है। उद्गत, उद प्लस गम धातु उसको तक्त प्रत्यय लगा है, और सन्निभ यानी समान, ये खुद विशेषण है। सन्निभ एक खुद विशेषण है, तो विशेषण बनेगा अंतिम गिराम, राइट। तो यहाँ पे क्रियापद भी नहीं है और कुर्दंत भी नहीं है। शुक्र मासोद्भव वृष्टि सन्निभ, ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुई वृष्टि के समान है। ऐसा स वो वाणी का विस्तार मुझ पर अनुग्रह करे, ऐसा याद रखना है सबको। देखो, ऐसी प्रैक्टिस जो आप संस्कृत में करें तो अवश्य आपको अच्छा संस्कृत आएगा। कोई भी श्लोक हो उसका अर्थ करने आएगा, वो आप संस्कृत परफेक्ट सीख जाओगे। इसलिए ऐसी मेहनत आपको हर रोज करनी चाहिए। बोलो हेमांगिनी में। एक मिनट, बीच में एक, हाँ चलो मुझे याद आ गया। हाँ बोलो, क्या कहते हो? सु जी जी जी, हाँ 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 हाँ। मैंने शायद आपको संसार दावा तक भेजी होगी या फिर वंदिता तक भेजी होगी, राइट। हाँ ठीक है ठीक है, मैं पूरी 2 प्रतिका उनकी आपको भेज दूंगा, ओके। लेकिन अभी तो गुजराती में है, नहीं सुनो सुनो सुनो, अभी तो गुजराती में है, नहीं संस्कृत हिंदी में। जो गुजराती में है वो मैं अभी भेज दूंगा। बोलो। ओके चलो बोलो। अन्वय के लिए मैंने अभी जो नंबर डाले ना, वो तो आप कभी स्क्रीनशॉट ही ले लो। और आपके पास पुस्तक होगी ना, वो पुस्तक के ऊपर आप पेंसिल से लिख दो। सबसे हाँ सबसे अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए। हम्म, देख लो, ये पहली दूसरी गाथा है, स्क्रीनशॉट ले लो। जी चलो, मैं अभी ग्रुप के अंदर भेज ही देता हूँ, राइट। मैं अभी भेजता हूँ ग्रुप में। मैंने ग्रुप में भेज दिया है, राइट।
तीसरी गाथा के भी भेज देता हूँ। बोलो। अर्जित अर्जित, जो कसाय ताप अर्जित। हाँ, अर्जित यानी पीड़ित। हम्म यहाँ पे तापार है ना, कसाय तापार धित जंतु निर्वृत्तिम करोति, राइट। कसाय रूपी ताप से पीड़ित ऐसे प्राणी को शांति करता है, करोति, राइट। और जो कैसा है, जैन मुखाम्बु दोत गतः, जिनेश्वर भगवान के मुख रूपी मेघ से, अंबुद यानी मेघ, मेघ से उत्पन्न हुई हो। हम्म? ऐसी ऐसा विस्तार है, वाणी का विस्तार है। ये दूसरा विशेषण है। और तीसरा कौन सा है, शुक्र मासोत भव वृष्टि सन्निभ, यानी ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुई ऐसे वृष्टि के समान है। क्या? तो हाँ, गिराम विस्तर, ऐसा स गिराम विस्तर, जो ऐसा है ना, यह गिराम विस्तर, हाँ, जो वाणी का विस्तार है, वो वाणी का विस्तार एक, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ऐसा है। यह जो ऐसा है, स अंत में स बताया, स, तो वो वाणी का विस्तार क्या, तो मई तुष्टिम द धातु, बराबर है। ओके, मैंने ये भी आपको ग्रुप में भेजा है। बोलो, और कुछ आगे बढ़ते हैं। क्या अन्वय? जी जी, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आप नहीं आएगा, क्योंकि जो देखो किसी ने आपको पूछा हो, है ना, इसका अर्थ बोलो, या फिर कोई प्रश्न इसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न आपको पूछा हो, है ना, तब आपको आना चाहिए ना, बोलने भी आना चाहिए, किसी को समझाना भी आना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो याद रहने के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है, बराबर है। हाँ जी जी, आप तो बाद में हाँ, रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। चलो आगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आएगी, नहीं आई हो तो आएगी। मैंने याद तो अभी करवाया है ना। इच्छामो अनुसट्ठिम नमो खमासमनानम नमोरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य। अभी यहाँ पे भी यही स्तुति है, यानी यहाँ पे जो स्तुति है वो
विशाल लोचन दलम, वो दोस्तों ये जो स्तुति है वो भी वर्धमान भगवान की ही है। नमस्तु वर्धमानाय, ये भी वर्धमान भगवान की ही है और ये भी वर्धमान भगवान की ही है। विशाल लोचन दलम सूत्र हम उसको याद करते हैं। कौन सा सूत्र? तो विशाल लोचन दलम सूत्र है ना, ऐसा कहते हैं। ये भी चैत्य मंदन है। ऐसा देखा जाए तो अभी के समय में मैं एक अलग बात अभी आपको करना चाहता हूँ। जो चैत्य मंदन है, चैत्य मंदन के स्वरूप में है, शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, शायद यही सूत्र हम स्तुति के रूप में पहले बोलते थे। ऐसा देखा जाए तो चैत्य मंदन एक स्तुति ही है और इसी को ध्यान में रखते हुए एक समुदाय भी है, त्रिस्तुतिक समुदाय। बड़ा है, अच्छा है। बहुत बड़े उन विद्वान उस समय में राजेंद्र सूरीश्वरी हो गए, वो बहुत विद्वान थे। इसी को याद रखे, इसी को सामने रखते हुए उन्होंने त्रिस्तुतिक जैन संघ बना है। उनकी ही आज्ञा करके बहुत सारे आज भी स्त्री तीन थोय को मानने वाले हैं वर्तमान काल में। चैत्य मंदन 3 गाथा का होता है, तो स्तुति भी 3 ही होती है। अभी ये स्तुति आप देखो, इसके पहले जो आपने स्तुति देखी ना, वो भी पहले वर्धमान भगवान की थी, उसके बाद 24 तीर्थंकर की थी और उसके बाद बोलो आगम की थी। ये भी ऐसा ही है। विशालो लोचन दलम सूत्र भी ऐसा ही है। पहली गाथा में आप देख सकते हो कि वर्धमान भगवान की स्तुति है, दूसरी गाथा वो 24 तीर्थंकर की है और तीसरी गाथा आगम की है। देव की स्तुति आती ही नहीं थी। ऐसा मैं आपको समझाता हूँ, समाचारी भेद है। और अभी ऐसे समाचारी हमारे गीतार गुरु भगवान जैसे हमको कहते हैं, समझाते हैं, वैसे ही हम सब क्रिया करते हैं। अभी तो भगवान है नहीं, लेकिन भगवान के समान, तीर्थंकर के समान आज के वर्तमान काल में जो आचार्य और उनके गच्छाधिपति जो है, वो जैसे समाचारी हमको कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वैसे ही हम करते हैं। क्योंकि वो भी भगवान तुल्य ही है, समान ही है, और ऐसे ही मान के हमको आगे चलना है। भगवान ने तो तीर्थ की स्थापना की, जब तक भगवान थे तब भी तीर्थ था, लेकिन भगवान के जाने के बाद ये चतुर्वी संघ ही तीर्थंकर के समान होता है, जैसे जिसको हम 25वां तीर्थंकर भी बोलते हैं, है ना। तो विशाल लोचन दलम, यहाँ पे क्या कहते हैं कि इच्छामो अनुसट्टिम नमो खमासम नाम नमोरथ सिद्धाचार्य पध्याय सर्वसाधुभ्य, यानी इच्छामो, मैं आज्ञा को अनुसरता हूं, नमो क्षमासमनानम नमोरथ सिद्धाचार्य पध्याय सर्व, क्षमासमन यानी क्षमा श्रमण ऐसे साधु भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। साथ में अरिहंत सिद्ध उपाध्याय जी, आचार्य उपाध्याय जी और सर्व साधु भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे विशाल लोचन दलम प्रद्योदंतांशु केसरम प्रातर्वीर जिनेन्द्रस्य मुख पद्मम पुनातु वह। यह भी पहली स्तुति वीर भगवान की है। और क्या कहते हैं कि प्रातर्वीर जिनेन्द्रस्य, प्रातर यानी सुबह के समय, वीर यानी वीर जिनेश्वर तीर्थंकर, मीटर का भी विशाल लोचन दलम प्रद्योदंतांशु केसरम प्रातर्वीर जिनेन्द्रस्य मुख पद्मन पुनातु वह। विशाल लोचन दलम, यहां पे बात हो रही है वीर भगवान की। वीर जिनेन्द्रस्य प्रातः
वह पुनातु वीर जिनेश्वर भगवान का जो मुख रूपी कमल है, राइट, मुख पद्मम, वह पुनातु यानी मुख रूपी कमल आपको यानी हम सबको क्या करे, पुनातु यानी पवित्र करे। कौन करे पवित्र? वीर जिनेन्द्र से मुख पद्मम, वीर प्रभु का जो मुख रूपी कमल है वो आपको पवित्र करे। ये मुख रूपी कमल कैसा है? भगवान के मुख रूपी कमल वो कैसा है, इसकी यहां पे बात हो रही है। तो वीर जिनेन्द्र से मुख पद्मम, विशाल लोचन दलम और प्रद्योदंतांशु केसरम। प्रद्योदंतांशु केसरम और विशाल लोचन दलम यानी विशाल नेत्र रूप दल वाला ऐसा मुख रूपी कमल। और नंबर 2, प्रद्योदंतांशु केसरम, प्रद्योत यानी दीप्यमान, प्रकाशमान, ऐसा जो मुख है। और भी कैसे कहते हैं मुख कैसा है? दंतांशु केसरम, दीप्यमान ऐसे लाए અહીંયા મ્યુટ છે। હા મેં કહ્યું અહીંયા મ્યુટ દેખાય મને, આ મ્યુટ કેમ છે? આ શું પણ એને પૂછી લો અહીંયા આ વખતે કોણ છે બોલવા વાળો? હા जी। भगवान का मुख कैसा है? तो विशाल लोचन दलम मुख पद्मम, प्रद्योदंतांशु केसरम मुख पद्मम यानी विशाल नेत्र रूप पत्र वाले ऐसे मुख रूपी पद्म है। और प्रद्योदंतांशु केसरम, प्रकाशमान दीप्यमान ऐसे दांत के किरण रूप केसर से युक्त ऐसा मुख रूपी पद्म है यानी कमल है। ऐसे वीर प्रभु वीर जिनेन्द्र से वीर तीर्थंकर भगवान प्रातः यानी सुबह के समय प्रभात में आपको पवित्र करे। चलो उसका हम अन्वय करते हैं। अन्वय के रूप में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम लिखते हैं। पहला विशेषण है विशाल लोचन दलम, दूसरा विशेषण है प्रद्योदंतांशु केसरम। ये 2 विशेषण यहां पे बताए हैं। क्रम लिखते हैं। विशाल नेत्र रूप दल वाले, दल यानी पत्र, विशाल यहां पे कहने का भावार्थ यहां पे क्या है कि भगवान का मुख जो है कमल के रूप में है। तो कमल में क्या होते हैं? तो पंखुड़ियां होती है, यानी उसको संस्कृत में दल कहते हैं, पत्र कहते हैं। तो किसी ने कहा कि वीर प्रभु का मुख एक कमल के समान है, तो कमल के साथ क्या समानता है? तो कमल के पत्र बड़े बड़े होते हैं, तो वैसे ही भगवान की आंख भी कैसी होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है। भगवान की आंख बड़ी होती है, तो भगवान की आंख पत्र के समान है, विशाल है, विशाल नेत्र रूप पत्र वाले। और नंबर 2, जो भगवान का मुख है वो कमल जैसा है, तो कमल में और भगवान के मुख में क्या समानता है? तो कमल के अंदर केसर होता है। बस वैसे ही भगवान के मुख में सुंदर दांत है, तो जो दांत में से किरण निकल रहा है, अंशु, यहां पे अंशु शब्द लिखा है किरण के लिए, यानी ये दीप्यमान है, चमकदार है, इसलिए उसमें से किरण निकल रहे हैं। वो भी कैसे है किरण?
प्रद्योत यानी प्रकाशमान, दीप्यमान, ऐसे दांत के किरण रूप केसर वाले, दांत के किरण रूप केसर वाले, ऐसे केसर वाला ऐसा मुख रूपी कमल है। तो यहां पे हम नंबर देंगे। संस्कृत है, संस्कृत में ऐसा ही समझते हैं, ऐसा ही सीखते हैं। तो दीप्यमान दांत रूपी, नहीं, दीप्यमान दांत के किरण रूपी केसर वाला कमल है, और ऐसा वीर प्रभु ऐसे वीर जिनेन्द्रस्य मुख पद्मम, वीर तीर्थंकर के मुख रूपी कमल जो है वो सुबह के समय, प्रभात के समय आपको पवित्र करे। नंबर लिखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, राइट। वीर जिनेन्द्रस्य मुख पद्मम, ऐसा वीर तीर्थंकर के मुख रूपी कमल जो है वो प्रभात के समय आपको पवित्र करे। जो कमल जो है वो कमल मन को प्रसन्न करता है, लेकिन तीर्थंकर के मुख रूपी कमल कैसा है, वो मन को तो प्रसन्न करता ही है और साथ में पवित्र भी करता है, पुनातु वह। यही इनकी यहां पे विशेषता है, और भी आगे विशेषता बताने वाले हैं। सबको समझ में आया? विशाल नेत्र रूप, लोचन यानी नेत्र, विशाल नेत्र रूप दल वाला, और प्रकाशमान दीप्यमान ऐसे दांत के किरण रूप केसर वाला, ऐसे वीर तीर्थंकर के मुख रूपी जो कमल है, ऐसा जो कमल है वो कमल प्रभात के समय आपको पवित्र करे, वह पुनातु। ओके, आगे चलो, दूसरी गाथा। केसरा भी कह सकते हैं, केसर भी कह सकते हैं, दोनों का भावार्थ एक ही होता है। हाँ, वो कमल से, हाँ, कमल के अंदर होते हैं, राइट। आपने कभी कमल देखा हो तो कमल में है ना, बीच में है ना, बीच में ऐसे केसर होते हैं, राइट। कल आपको मैं कमल यहाँ पे बताऊंगा, इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। ओके, चलो अभी तो इतना समझ में आ गया। इच्छा में ओनसिटी में आपको आज्ञा को अनुसरता हूँ, नमस्कार करता हूँ श्रमण संघ को, और नमस्कार करता हूँ अरिहंत को, सिद्ध भगवान को, आचार्य भगवान को, उपाध्याय जी भगवान को और सर्व साधु भगवान को। विशाल नेत्र रूप दल वाले या दल वाला, प्रकाशमान दांत के किरण रूप केसर से युक्त, ऐसे वीर प्रभु के मुख रूपी कमल प्रभात समय आपको पवित्र करे। ओके, बोलो। देखो नहीं, एक मिनट, वीर प्रभु का जो मुख है ना, वो वीर प्रभु का मुख हमको पवित्र करने वाला है, मन को प्रसन्न भी देने वाला है, लेकिन उसको उपमा दी है कमल की। जैसे कमल प्रसन्न करता है, वैसे ही वीर प्रभु का मुख भी हमको प्रसन्न करता है ना। तो वीर जिनेन्द्र से मुख पद्मम, यानी वीर तीर्थंकर जिनेश्वर के मुख रूपी कमल यानी मुख खुद ही, राइट। मुख रूपी कमल का अर्थ ये हुआ कि खुद मुख ही, भगवान का मुख ही आपको प्रभात के समय में पवित्र करे। ओके,
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पद्म की बात की है, राइट, कमल की बात की। जैसे कमल में पत्र होते हैं, जैसे कमल में केसर होते हैं, वैसे ही भगवान के मुख में भी क्या है। तो क्या समानता है? भगवान के नेत्र पत्र के समान है, दल के समान है, राइट। और नंबर 2 के जैसे कमल के अंदर बीच में केसर है, वैसे ही मुख के अंदर बराबर बीच में क्या है? तो भगवान के दांत है। ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान के मुख को कमल की उपमा दी। और वीर जिनेन्द्र से मुख पद्मम, वीर जिनेन्द्र का षष्ठी विभक्ति है। वीर जिनेन्द्र से वीर जिनेन्द्र का मुख रूपी कमल आपको प्रभात के समय पवित्र करे। ओके, जी बोलो। हाँ जी, की जो बुक है उसमें सूत्र के नंबर अलग है, और हमारा जो पंच प्रतिक्रमण का बुक है ना, जो हमारे कोर्स में है, उसमें सूत्र के नंबर अलग। चिंता मत करो, यहां आपको कोई सूत्र के नंबर पूछने वाले नहीं है, राइट। कोई आपको सूत्र के नंबर नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, राइट। बोलो। एग्जाम में तो होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। हाँ, मैंने इस बार मैंने प्रश्न किया था, लेकिन यहाँ जहाँ पे ऐसा विसंवाद हो, है ना, कुछ पुस्तक में अलग है, इस पुस्तक में अलग है, तो मैं ऐसा प्रश्न कभी पूछता ही नहीं हूँ, बराबर है। हाँ, चिंता मत कीजिए, इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछिए। की तो हमेशा सफेदी के साथ उपमा होती है। हाँ हाँ जी, यहाँ पे पहली बार केसर के साथ उपमा है। कमल के अंदर जो केसर होता है वो केसर कलर का होता है। तो नहीं ये तो नहीं, वो बात सही है ना, कि किरण रूपी केसर। देखो, सच्चा जो पावरफुल, डुप्लीकेट नहीं, है ना, बहुत ही पावरफुल है ना, ऐसा कमल कैसा होता है कि जिसके अंदर केसर है, केसर से भी किरण निकलते हैं, इतना चमकदार होता है। ऐसा कमल हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे पद्मध्र है, तिगिच्छद्र है, जो लघु संग्रह ग्रंथ के अंदर ऐसे द्रह बताए हैं, है ना, तो ऐसे द्रह के अंदर जो कमल है ना, ऐसे दीदीप्यमान चमकदार होते हैं, उनके केसर से भी किरण निकलते हैं। बस यहाँ पे भगवान के दांत भी ऐसे शुभ्र, यानी शुभ कलर, ऐसा नहीं कि कमल सिर्फ पिंक कलर का ही होता है, सफेद कलर का भी होता है, नील कमल भी होता है, केसरी कलर का भी कमल होता है। कमल के भी अनेक जातियां होते हैं। तो यहाँ पे भगवान के दांत के जो है वो अत्यंत शुभ्र है, यानी अत्यंत सफेद है, और सफेद दांत में से भी किरण निकल रहे हैं। ओके, जी जी जी, जरूर जरूर जी। चलो बस आज इतना ही रखते हैं। कल दूसरी और तीसरी हम 2 गाथा देखने वाले हैं। तैयारी के साथ आना। विशालोचन नमस्तु वर्धमान ये भी पक्का करके आना, और विशालोचन दलम की पहली गाथा भी याद करके आना। दूसरी और तीसरी गाथा हम कल देखेंगे। प्रणाम, नमो नमः। नमो नमः, प्रणाम।